डेली हम लोग एक जैसा काम करते करते काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हो जाते हैं और बोर भी हो जाते हैं। तो वैसे ही ना हमारे घर को भी काफ़ी सारे चेंजेस की ज़रूरत है। अगर आप एक ही डेकोरेशन रखेंगे, आप एक जैसे ही अपने घर को पूरा 12 महीने रखेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। इसलिए घर में भी थोड़े चेंजेस करते रहना ज़रूरी है। जैसे हम थोड़ा सा बाहर घूमने जाते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे ही ना आपको घर में थोड़ा बहुत चीज़ें इधर से उधर कर दिया या छोटी मोटी चीज़ें चेंज कर दिए तो ना इससे देखिए आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और इससे ना आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। बहुत टाइम पहले मैंने ये वाले मैट्स लिए थे, बहुत ही सुंदर हैं मैट्स, लेकिन ना कहीं कहीं पे इसमें पेंट लगा हुआ है। बच्चे ख़राब कर देते हैं ना, कुछ भी पेंटिंग वगैरह करते हैं। मेरी बेटी छोटी थी उस टाइम पे, तो इसके ऊपर ही उसने ना कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर दी और पेंट गिर गया था। तो कई सारे इसमें या तो पेन के मार्क्स हैं या फिर पेंट के मार्क्स हैं, इसलिए मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया था और ऐसे ही रख दिया था। मोस्टली चीज़ें ना एकदम से नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी वो ज़रूर काम में आती है। तो एक साइड से ख़राब है, लेकिन जो बैक साइड है वहाँ से ये ठीक है और ये दोनों साइड से यूज़ किया जा सकता है। और ऐसे मेरे पास ये 4 पीसेस है, तो इनको ना मैं बीच बीच में से स्टिच कर दूंगी, छोटी छोटी से स्टिच लगा दूंगी। बहुत ज़्यादा स्टिचिंग नहीं करना है, तो मैं इसको हाथ से ही स्टिच कर लूँगी और इसको फिर ना मैं रनर की तरह अपने टेबल पे यूज़ कर सकती हूँ। काफ़ी ब्राइट कलर है, रेड कलर है, हार्ट शेप है और मेरा जो टेबल है बिल्कुल प्लेन ब्राउन है, तो उसके ऊपर ना ये बहुत सुंदर लगेगा। आप देखिए मैं इसे बिछाती हूँ, कैसा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज मैं थोड़ा बातें कम करूंगी, क्योंकि मुझे कल किसी ने कमेंट किया है कि मैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बोलती हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में कम से कम बोल रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी बोर ना लगे। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजर्स लगे थे, तो इनके जो होल्स है ना वो बहुत ही बेकार से दिखते हैं। यहाँ पे मैं अपना एक कंटेनर यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है कि पुराने कंटेनर्स हैं, कहीं ना कहीं मैं इनको एज अ ऑर्गेनाइज़र कुछ सामान वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे एक एडिसिव हुक लगा दिया है और एक होल कर दिया था मैंने कंटेनर में, उसको यहाँ पे हैंग करूँगी और छोटी मोटी चीज़ें जो यूज़ में आती है, फेस वॉश या फिर माउथ फ्रेशनर, टूथपेस्ट, टूथब्रश यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिसिव हुक्स हैं, ये इतने भारी सामान से ये नहीं गिरते हैं, आराम से ये इसको होल्ड करके रखेगा। और ये एक कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ वॉश बेसिन को साफ़ करने के लिए, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक एडिसिव स्टिकर लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है ये एडिसिव स्टिकर, और इसमें मैं बाइंडर क्लिप की हेल्प से ये जो टॉवल मैं यूज़ करती हूँ, पुराना टॉवल है, इसको मैं वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसको नीचे हैंग कर दिया है वॉश बेसिन के ऊपर, से दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने ब्रूम भी हैंग करके रखा है। एक वाइट रैक मैं यहाँ पे रख रही हूँ, सो डैट यहाँ पे मैं कुछ क्लीनिंग के जो चीज़ें होती है वो मैं यहाँ पे रख सकूँ, जैसे हार्पिक या फिर शैम्पू वगैरह और जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो नीचे रखा है तो ये थोड़ा सा हिडन रहेगा, एकदम से दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया मेरा जो बात। ऐसी जो क्लिप्स है ना वो हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे क्लिप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बड़ी वाली जो क्लिप्स है इसको मैं हैंग करने के लिए एक सैटिन का रिबन मैं यूज़ कर रही हूँ, ऐसे ही रखा था मेरे पास। इनको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया साइड बाय साइड। अगर आपको सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएगी ना तो काफ़ी ईजी हो जाता है काम करने के लिए। जो छोटी छोटी क्लिप्स होती है उनके लिए मैं बैंगल्स यूज़ कर रही हूँ।
जहाँ हम काम करते हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें अगर उसी जगह पे रहेगी तो आपके जो मूवमेंट्स हैं वो कम होंगे और आप कम टायर्ड होंगे, तो और आसानी भी हो जाती है। मोस्टली आयरन बोर्ड के ऊपर के जो कपड़े होते हैं वो कॉटन के नहीं होते हैं, तो जब भी हम प्रेस करते हैं ना तो ये जलने का डर होता है। तो यहाँ पे एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया है कि जो एक छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे ये जल गया था। मैंने आयरन ऐसे ही रख दिया, कई महीनों से मैं ऐसे ही रख रही थी, वो जल नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि ये शायद ऐसा मटेरियल है जो नहीं जलता है, बट एक बार में ये ऐसा हो गया मेरे साथ। तो मैंने ना यहाँ पे अब परमानेंटली एक कॉटन की बेडशीट बिछा दी है। अगर आप डबल लेयर करके बिछाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, थोड़ी सी मोटी बेडशीट रहेगी तो और अच्छा रहेगा। आपका जो आयरन बोर्ड का जो फैब्रिक है वो ख़राब नहीं होगा या जलेगा नहीं। और ये एक मैंने अपने किचन से हॉट पैड ले लिया है और यहाँ पे जब भी मैं प्रेस करती हूँ ना तो आयरन को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे ना तो हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज़ कॉस्टली होती है। इसलिए ना चीज़ें जो भी हम लेते हैं उनको थोड़ा सा संभाल के रखेंगे तो ये लंबे समय तक चल सकती है और कम से कम मेंटेनेंस में ये काफ़ी टाइम तक आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग को पता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी टिप्स एंड हैक्स हों वो ज़ीरो कॉस्ट हो और आपको बिल्कुल भी खर्चा ना करना पड़े। घर के सामान को यूटिलाइज़ करके ही आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लें या फिर किचन में या कोई भी रूम में इनको यूज़ कर लें। तो ये जो रैपर्स होते हैं, पर्टिकुलरली ये वाला जो पैकेट था इसमें आया था चोकोस, जो चोकोफिल होता है वो आया था, उसको मैंने अपने एक कंटेनर में डाल दिया है और इस पैकेट को मैं कट करके साफ़ करके पूरा क्लीन करके यहाँ पे रख रही हूँ। और ये वाला भी, इसमें स्ट्रॉबेरी कॉर्नफ्लेक्स आया था तो इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो कोई कोई पैकेट्स होते हैं ना, कोई कोई रैपर्स होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और इनको आप अपने किसी भी चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि ना आप कोई भी पुराना सामान इसको इससे कवर कर लीजिए और ये नए बन जाएंगे। तो आज मैं ऐसे ही एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनाने वाली हूँ इससे। तो मैंने ओल्ड सीडीज़ ले ली है। अगर आपके पास सीडीज़ नहीं है तो आप कोई भी कार्डबोर्ड के पीस को ले सकते हैं या फिर जो हमारे पार्सल के बॉक्सेस आते हैं उनको भी आप कट करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सर्कल में काट लीजिए या फिर आप स्क्वायर में काट लीजिए, जितना भी रैपर आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप उसे शेप में, कोई भी शेप में कट कर लीजिए। और मैंने यहाँ पे ओल्ड सीरीज़ में यूज़ कर रही हूँ तो बस इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूँगी और नॉर्मली जो हमारे पास गम होते हैं ना उससे मैं इसको स्टिक कर रही हूँ। ईजिली स्टिक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस तरह से ना मैंने सीडी के ऊपर वाले साइड में इसे स्टिक कर दिया है और ये बहुत ही सुंदर सा लगेगा। और ऐसे कई सारे आपको पैकेट्स मिल जाएंगे जो बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन वाले या फिर कलरफुल पैकेट्स आते हैं। एक जो ये स्ट्रॉबेरी वाला जो रैपर था ना, इसको मैंने एक अपने कंटेनर के लिड में लगा दिया है। तो देखिए ये भी बहुत ही सुंदर लगेगा और इसमें आप कुकीज़ वगैरह रख सकते हैं, कोई भी सामान रख सकते हैं तो ये अच्छा दिखेगा। ऊपर भी रख देंगे ना तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो ऐसे कंटेनर्स भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। जो सीरीज़ है उसको मैं एज अ कोस्टर यूज़ करूँगी। कई बार हमारे डाइनिंग टेबल पे हम कप्स वगैरह डायरेक्टली रख देते हैं तो वहाँ पे काफ़ी स्टेन्स पड़ जाते हैं चाय के या दूध के, कभी कभी पानी के भी। तो आप इसे एज अ कोस्टर यूज़ कर सकते हैं और इस बॉक्स को आप कुछ भी रखने के लिए यूज़ कीजिए। बहुत ही ये सुंदर लगेंगे और ये सारी चीज़ें ना यूज़ भी हो जाएंगी। जो कि हमको ऐसा लगता है कि हम लोग तो वैसे भी नॉर्मली रैपर सब फेंक देते हैं, तो इसको आप वॉश करके अपने हिसाब से यूज़ करके देखिए, आपको काफ़ी ये यूज़फुल लगेगा और ये कई चीज़ों में आपके काम भी आएंगे। आपने नोटिस किया होगा आजकल कुकीज़ एंड बिस्किट्स बहुत अच्छे से पैक होकर आती हैं। तो इन कुकीज़ और बिस्किट्स के अंदर भी एक कंटेनर होते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट कंटेनर, और ये कंटेनर्स आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। कई सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ वहाँ फैली रहती हैं। इनफैक्ट किचन में ही नहीं, आप कहीं भी अपने घर में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बिस्किट को तो मैंने रख दिया है एक कंटेनर में और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं यूज़ करूँगी। और बहुत सारे ना अगर आपके पास ये जमा हो जाए तो आप एक ऑर्गेनाइज़र भी इनको ना अटैच करके या किसी चीज़ में चिपका कर इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रेसिंग एरिया में या फिर अपने लिविंग रूम में, अपने डाइनिंग टेबल पर। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको लेमन्स रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लेमन्स कभी कभी डायरेक्टली रखो ना, कोई भी वेजिटेबल अगर आप डायरेक्टली रखते हैं तो जो हमारा फ्रिज होता है उसका जो बेस होता है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और उससे ना चीज़ें ऑर्गेनाइज भी नहीं रहती। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ।
बहुत सारे अलग अलग कलरफुल ग्लासेस या फिर कप्स हम लोग अपने बच्चों के लिए ख़रीदते हैं जब वो छोटे रहते हैं, क्योंकि ना फिर बच्चों को ये कलरफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, वो खाना अच्छे से खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं अच्छे से, मिल्क वगैरह ईज़िली कंज्यूम कर लेते हैं। तो लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें फिर यूज़लेस हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअली में ये यूज़लेस नहीं है, आप इसे कई सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इन ग्लासेस को मैंने बहुत पहले लिया था जब मेरी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी थी। अब ये थोड़े से ख़राब भी हो गए हैं, तो इनको मैं बाथरूम में यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए ही यूज़ कर रही हूँ, ताकि उसके ब्रशेज़, टंग क्लीनर या फिर टूथपेस्ट, इनको मैं सेपरेटली ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूँ। तो ये सुंदर भी दिखेंगे क्योंकि कलरफुल हैं, और आप इसे अपने बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे आप स्टेशनरी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं बच्चों के टेबल पे। चोकोफिल के पैकेट को तो हमने यूज़ कर लिया, अभी इसका जो बॉक्स है ना, इसको भी यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छे से इसे टेप करके बंद कर दीजिए, और सेंटर में से आपको इसको कट करना है। कट करते समय बस इतना ध्यान रखिए कि जो नीचे का जो पोर्शन है ना, वो कट नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऊपर से ही इसको हमको कट करना है। जो मैंने रैपर खोलने के लिए ऊपर से इसे कट किया था ना, उसको अच्छे से मैं सील कर रही हूँ, सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा, और इसमें आपको फिर कट करने के लिए भी ईजी रहेगा। तो बस सेलो टेप लगा दीजिए जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है कि ओपन है या फटा हुआ है, और बस ऊपर से मैंने कट कर दिया है। और देखिए, इसको फोल्ड करना है और सेंटर से अच्छे से आप इसे प्रेस कर दीजिए, और इसे टर्न करके बैक साइड में भी एक सेलो टेप से इसे चिपका दीजिए, क्योंकि हमने इसे डिवाइड किया है ना, तो ये थोड़ा सा ओपन हो सकता है, बीच बीच में स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए इसे टेप लगाना ज़रूरी है। तो देखिए, एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है, बिल्कुल फ्री में, कोई भी खर्चा हमने नहीं किया। और अब मैं इसे यूज़ करूँगी किचन में। छोटे छोटे जो पाउचेस होते हैं, या फिर कुछ माउथ फ्रेशनर मेरे पास रखे हुए थे, टी बैग्स रखे हुए थे, सॉस के पाउचेस हैं जो इधर उधर रहते हैं, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो कई बार मुझे उन्हें ढूंढना पड़ता है, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे कंटेनर्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वाले बॉक्स को पर्टिकुलरली इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसके ऊपर से ना एक प्लास्टिक की कोटिंग है, और ये गीला होने के बाद भी ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे वाले बॉक्सेस जो पानी लगने से हल्का फुल्का जो हमारा गीला हाथ लग जाता है, वो सब लगने से भी अगर ख़राब ना हो, तो आप ऐसे वाले बॉक्सेस यूज़ कर लीजिए। पेपर बॉक्सेस को आप अपने दूसरे रूम्स में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पानी का यूज़ ना हो, लेकिन किचन में अगर आप यूज़ करते हैं तो ऐसे प्लास्टिक कोटेड ही यूज़ कीजिए। इससे ना इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी अगर आप इसे किचन में यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ दूसरे रूम्स में आप किसी भी तरह के बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्टेशनरी के लिए भी इसे यूज़ कर लिया है। के भी ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं जिसके साथ दुपट्टे आते हैं, लेकिन रोज़ दुपट्टे वेयर करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। मोस्टली लोग ना आजकल दुपट्टे पहनते ही नहीं हैं, तो ये दुपट्टे मैं अच्छे से हैंग करके एक साथ रख देती हूँ। कभी भी किसी भी ओकेशन में ज़रूरत पड़े तो इसको हम मिक्स मैच करके कहीं किसी और ड्रेस के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ना कई बार इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बार बार ख़राब हो जाते हैं, और इधर उधर से ना फिर ये बाहर की तरफ आ जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर जो पूरा वार्डरोब है वो अनटाइडी सा लगने लगता है। तो आज पूरे की पूरे जितने भी मेरे पास दुपट्टे हैं, ये मेरे डेली वेयर जो सूट्स हैं उनके दुपट्टे हैं, तो इनको मैंने बाहर निकाल लिया है। इनको अच्छे से सेट करूँगी पहले हैंगर में, जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं इनको छोटा फोल्ड करके हैंगर में लगा दूँगी। कॉटन के दुपट्टे तो भी ठीक से रह जाते हैं, लेकिन जो सिल्क के दुपट्टे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं, इसलिए मोस्टली इनको आप थोड़ा सा अंदर के साइड कर दीजिए, और थोड़े से कॉटन एंड ये सब मिक्स करके आप इसे ऐसे छोटे से छोटा फोल्ड करके रख दीजिए। मैंने ऐसे कर दिया है। अब इनको आप जो बड़ी हमारी क्लचर्स आती हैं वो भी लगा सकते हैं आप हैंगर में, लेकिन मेरे पास अभी इतनी बड़ी क्लचर नहीं है जिससे कि ये पूरा इसमें आ जाए, क्योंकि काफ़ी ये थिक हो गया है। मैंने काफ़ी सारे दुपट्टे एक साथ रख लिए हैं, तो इसके लिए मैं अभी एक ये शॉपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ। अच्छा सा शॉपिंग बैग ले लीजिए, थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा हो, तो आपका जो वार्डरोब है वो भी अच्छा दिखेगा। तो हैंगर के साथ ही मैंने पूरे दुपट्टे एक साथ इस शॉपिंग बैग में ऐसे डाल दिए हैं, तो इससे अब ये यहाँ वहाँ नहीं होंगे। मोस्टली ये मेरे जो दुपट्टे हैं वो यूज़ में नहीं आते हैं, कभी कभार मैं यूज़ करती हूँ, तो इसमें से निकालने में भी कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो ऐसे में ना ये यहाँ वहाँ गिरेंगे नहीं, और आपका जो वार्डरोब है वो भी अनटाइडी नहीं होगा, और समय पे जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये दुपट्टे आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मिल जाएंगे, और ये सेग्रीगेटेड भी रहेंगे, सेपरेटली आपको अलग से दिख जाएंगे। तो ये मेरा टिप था। अगर आपके पास और कोई आइडिया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
ऐसे जो हमारे पास रोटी बनाने के जो पटे रहते हैं, ये मेरा बहुत ही पुराना रखा हुआ था। अब ये टूटा नहीं है, लेकिन इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो डेली इसको वॉश करना और इसमें रोटी बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करूँगी। बस उसके लिए मैंने ये एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इसको मैंने कवर कर लिया है। अब इससे एक और चीज़ आसानी से हो जाएगी कि इसे ना मूव करना आसान हो जाएगा, और फिर इसको जब भी हम कहीं यूज़ करेंगे तो रखते समय ना ये आवाज़ नहीं करेगा। तो मैंने इसे कॉर्नर में रख दिया है। बस आपको एक आइडिया के लिए बता रही हूँ कि आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अलग तरीके से कुछ और चीज़ें रखने के लिए भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सबके किचन में ना अलग अलग सामान होता है। तो आप इसे अपने तरीके से जो भी आप इसमें रखना चाहें आप इसमें रखिए, और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो आप इसमें क्या रखेंगे।